मित्रों नमस्कार। आज हम यूपीटीजीटी में लगे हुए मेघदूत के श्लोक 8 और 9 को पढ़ेंगे। त्वामारूढ़ं भवनपदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। त्वां तुमको आरूढ़म आरूढ़ हुए, चढ़े हुए या जाते हुए, पवन पदवीम वायु मार्ग को या वायु मार्ग पर आरूढ़ हुए तुमको, उद्गृहीताल कांताः अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर किए हुए अथवा पकड़े हुए, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, पथिक वनिताः पथिकों की अर्थात मार्ग में जाते हुए कि पथिकों की जो स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, वह तुमको प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। प्रत्ययात बड़े विश्वास से, आश्वसन्त्यः आश्वस्त होती हुई, कह कौन, सन्नद्धे तैयार होने पर, निकट आने पर, विरह विधुराम विरह से व्याकुल, त्वयि तुम्हें या तुम पर, उपेक्षेत उपेक्षा करे, जायाम पत्नी को, न नहीं, स्यात् हो, अन्यः अपि और भी या अन्य भी, जनः व्यक्ति, यह जो, पराधीन वृत्ति दूसरे के अधीन आजीविका वाले या वृत्ति वाला, अहम इव अहम में, इव समान मेरे समान। अब अन्वय के साथ पढ़ते हैं श्लोक के अर्थ को कि पथिक वनिताः त्वां प्रेक्षिष्यन्ते, कि जो पथिकों की जो वनिताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो त्वां तुमको प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे। और किस प्रकार के तुमको देखेंगे कि पवन पदवीम आरूढ़म वायु मार्ग को जाते हुए, त्वां तुमको प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। तो पथिक वनिताएं किस प्रकार की हैं? उद्गृहीताल कांताः, कि उद्गृहीत बालों को पकड़े हुए, अलीक अर्थात बाल, तो उद्गृहीत अलकांताः उद्गृहीताल कांताः, कि अलकों के अग्रभाग को बालों के अग्रभाग को पकड़े हुए, ऊपर किए हुए जो पथिक वनिताएं हैं, वो त्वां तुमको प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे। और क्यों? प्रत्ययात बड़े विश्वास से और आश्वस्त हो करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अब मेघ आया है तो उनके जो पथिक हैं, जो उनके प्रियतम हैं, वो भी आएंगे। इस प्रकार से विश्वास करके आश्वस्त होती हुई तुमको पवन पदवी वायु मार्ग पर चढ़े हुए, जाते हुए देखेंगी। फिर है कि त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे, सन्नद्धे समीप आने पर, तैयार होने पर, तैयार अर्थात वर्षा करने के लिए तैयार होने पर, निकट आने पर, विरह विधुराम जो विरह से
व्याकुल हैं वे इस प्रकार की जायाम जाया को पत्नी को कह उपेक्षित कौन उपेक्षा करे कि तुम्हारे निकट आने पर मेघ के दिखाई देने पर विरह से जो व्याकुल है इस प्रकार की जो पत्नी है उस पत्नी की जाया की कौन उपेक्षा करे कि कोई भी नहीं। तो अन्यः अपि यह जन अहम और अन्य भी दूसरे भी यह जन जो जन अहम एवं मेरे समान है कि उपेक्षा कौन करे इसने कहा कि यक्ष ने कि कोई भी नहीं। और दूसरे अन्य भी दूसरे भी जो जन जो व्यक्ति अहम एवं मेरे समान पराधीन वृत्ति ही पराधीन वृत्ति वाले हैं जो अपनी पत्नी के समीप नहीं हैं क्योंकि पराधीन वृत्ति वाले अपने जो स्वामी होते हैं उनके ही अधीन कार्य करते हैं, इसलिए अहम जैसा मैं हूँ इस प्रकार की पराधीन वृत्ति वाले लोग पराधीन वृत्ति वाले ही व्यक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हुए भी अपनी पत्नी के समीप नहीं जा सकता, तो इसलिए कि तुम्हारे उमड़ आने पर विरह से व्याकुल हुई पत्नी की उपेक्षा दूसरा कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति करे कि जिसकी आजीविका मेरी तरह दूसरों के अधीन न हो वह तो नहीं कर सकता। तो यक्ष कहना चाहता है कि मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं जो पराधीन वृत्ति वाले हैं दूसरों के अधीन हैं उनके अलावा और कौन विरह से व्याकुल अपनी पत्नी की जाया की उपेक्षा कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। त्वाम में द्वितीया आरूढ़ में द्वितीया आरोहक्त प्रत्यय करके पवन पदवी में द्वितीया पवन को धातु से लुट प्रत्यय करने पर उद्गृहीताल कांताः के ऊपर को बाल किए हुए हैं जो इस प्रकार की पथिक वनिताएं, तो बहुब्रीहि और पथिक वनिता में षष्ठी तत्पुरुष, पथिकों की वनिताएं स्त्रियां पथिक वनिता। पथिक शब्द पथिन में इश्कन प्रत्यय करने से पथिक शब्द बनता है। प्रेक्षिष्यन्ते प्र उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आश्वसन्त्यः आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु और क्षत्रि करके लट प्रथम पुरुष। उपेक्षेत उप उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। पराधीन वृत्ति ही इसमें बहुब्रीहि समास है कि पराधीन वृत्ति वाला है जो इस प्रकार का अहम का विशेषण। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक 8 को पढ़ा, इसका अध्ययन किया। आश्वसन्त्यः में सत्री प्रत्यय लगा करके और गेप करके आश्वसन्ति कर लेंगे और फिर नदी के तुल्य इसके रूप चलेंगे। सन्नद्धे सम उपसर्ग पूर्वक नह धातु से अक्त प्रत्यय सप्तमी एक वचन। तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः
कुसुमसदृशं प्रायशोऽयङ्गनानां सद्यः पति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। ताम उसको, च और अवश्यम अवश्य ही, दिवस गणना तत्पराम दिवस अर्थात दिनों के गिनने में लगी हुई। दिन को इसलिए क्योंकि यक्ष का जो शाप है वह 1 वर्ष का था कि अब कितने दिन बचे हुए हैं, इस प्रकार की अवधि को गिनने में लगी हुई, तत्पराम लगी हुई। एक पत्नीम पतिव्रता, एक पति वाली अर्थात पतिव्रता। अव्यापन्नाम न मरी हुई अर्थात जीवित। अविहत गति निर्बाध गति वाला अर्थात बिना रुकावट की गति वाला। द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसि देखोगे, भ्रातृजायाम भाई की पत्नी को अर्थात भाभी को। आशा बंधः आशा का बंधन, आशा का तंतु। कुसुम सदृशम, कुसुम अर्थात पुष्प, सदृशम समान, पुष्प के समान। प्रायशः प्राय, ही अंगनानाम ही क्योंकि, अंगनानाम अंगनाओं के, स्त्रियों के, सद्यः शीघ्र ही, जल्दी ही, पाति नष्ट होने वाला, टूटने वाला, हृदयम हृदय को, विप्रयोगे वियोग में, रुणद्धि रोके रखता है या रोके रहता है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक के सभी शब्दों के अर्थ को देखा है। अब अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखेंगे। इसका मुख्य वाक्य है कि भ्रातृजायाम द्रक्ष्यसि, भ्रातृजायाम भाई की पत्नी को देखोगे, कि तुम भ्रातृजायाम भाई की पत्नी को द्रक्ष्यसि देखोगे। तो भाई की जो पत्नी है, भ्रातृजायाम के जो विशेषण हैं उनको देखते हैं। दिवस गणना तत्पराम भ्रातृजायाम, और अब एक पत्नी भ्रातृजायाम, अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम। तो दिनों की गणना में तत्पर और पतिव्रता न मरी हुई भ्रातृजायाम भाई की पत्नी को द्रक्ष्यसि तुम देखोगे। और किस प्रकार से? अवश्यम निश्चित रूप से ही, कि ताम उस भ्रातृजायाम भाई की पत्नी को अवश्यम अवश्य ही द्रक्ष्यसि देखोगे। और मेघ को बताया है अविहत गति ही, कि तुम अविहत गति वाले, बिना रुकावट के जाते हुए तुम भ्रातृजायाम भ्रातृजाया को, भाई की पत्नी को अवश्यम द्रक्ष्यसि अवश्य ही देखोगे। और क्यों? यक्ष को विश्वास है। क्यों है? क्योंकि आशा बंधः कुसुम सदृशम, कि जो आशा का जो बंधन है, तंतु है, वह कुसुम सदृशम पुष्प के समान कोमल होता है। तो प्रायशः प्राय ही आशा का जो बंधन है वह कुसुम के पुष्प के समान होता है, इसीलिए
विप्रयोगे अर्थात वियोग में, सद्यः पाति शीघ्र ही, टूट जाने वाले, सद्यः पाति कि शीघ्र ही टूट जाने वाले, अंगनानाम स्त्रियों के, प्रणय हृदयम प्रेम भरे हृदय को, प्रायशः प्राय अक्षर, रुणद्धि रोके रखता है या रोके रहता है, कि तुम अपने भाई की पत्नी को अवश्य ही दिनों की गणना में तत्पर, पतिव्रता, इस प्रकार की जो आपकी भाभी है उसको तुम अविहत गति वाले, बिना रुकावट के, अवश्यम द्रक्ष्यसि अवश्य ही देखोगे, ये मुझे विश्वास है। इस प्रकार का यक्ष यहाँ कह रहा है। तो यक्ष को विश्वास है, वह बता रहा है कि मुझे विश्वास क्यों है कि आशा का जो बंधन है, जो आशा का तंतु है, वह पुष्प के फूल के समान कोमल होता है, इसलिए ही शीघ्र ही टूट जाने वाला, टूट पड़ जाने वाले जो स्त्रियों के प्रेम भरे हृदय को अक्सर वियोग में रोके रखता है। वियोग में इस प्रकार से, क्योंकि उसे एक आशा रहती है कि कल आएंगे, या जितना यक्ष का समय है उतना तो प्रतीक्षा होगा ही होगा। ये 1 वर्ष का शाप है यक्ष का, तो 1 वर्ष तक तो वह प्रतीक्षा करेगी ही करेगी। तो इस प्रकार से मेघ को बताता है कि न मरी हुई अर्थात जीवित भाई की पत्नी को दिवसों की गणना में तत्पर, दिवसों की गणना में लगी हुई को अवश्य ही देखोगे। ताम में द्वितीय विभक्ति, अवश्यम दिवस गणना तत्पराम द्वितीय विभक्ति, एक पत्नीम द्वितीय विभक्ति, अव्यापन्नाम द्वितीय विभक्ति, अव्यापन्नाम के वे और आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु में अक्त प्रत्यय और फिर नए तत्पुरुष समास करके कि अव्यापन्नः न अव्यापन्नः और व्यापन्नः, वे आंग उपसर्ग पूर्वक बनेगा व्यापन्नः, और न व्यापन्नः अव्यापन्नः, ताम अव्यापन्नाम तृतीय भक्ति का एक वचन। एक पत्नी, तो यहाँ एक पूर्वक पत धातु से नित्यम सपत्न्यादिषु सूत्र से न और गी प्रत्यय करके एक पत्नी, और द्वितीय करके एक पत्नी, और अविहत गति न विहिता गतिर्यस्य बहुब्रीहि समास करके, तो वे उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अक्त प्रत्यय करके बनेगा विहत, टाप करके विहता, और न तत्पुरुष समास करके अविहता, अविहत। अच्छा, यहाँ टाप नहीं होगा, तो अविहत गति, क्योंकि यह मेघ का विशेषण है, तो अविहत गति। द्रक्ष्यसि दृश्य धातु लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भ्रातृजायाम भ्रातुः जायाम षष्ठी तत्पुरुष समास। आशायाः बंधः षष्ठी तत्पुरुष समास, आशा बंध या आशा एव बंध कर्मधार्य भी हो सकता है। कुसुमेन सदृशम, कुसुम सदृशम तृतीया तत्पुरुष। अंगनानाम षष्ठी। सद्यः पाति, तो यहाँ पत में निणि प्रत्यय करके नपुंसकलिंग में प्रथमा एक वचन पाति। विप्रयोगे वे और प्र पूर्वक युज धातु से घ प्रत्यय करने पर विप्रयोगः वह रुणद्धि, रुद धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से इस श्लोक से संबंधित हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी को पढ़ा है।